बीजेपी क्यों नहीं तारीफ करेंगे? बीजेपी रात दिन मेहनत कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संघर्ष कर रहे हैं, डेली किसी न किसी जिले में दौरा कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर सीट नहीं जीता सकते। अब वो अपनी तुलना कर लें, हमारी तुलना कर लें। रिजल्ट हमारा आप हमारे सामने है, उनका रिजल्ट उनके। अगर भारतीय जनता समाजवादी पार्टी एमएलसी नहीं बनाई होती तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते। महान दल ने ठाना है इस्पा सरकार बनाना है, और जहां जहां ठाना था सब हार गए। तो हैसियत सबकी पता है, कौन कितने पानी में है और कौन कितने पानी में नहीं है। एसी का ऐसा हवा लग गया है माननीय अखिलेश यादव जी को कि वो अब कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहाँ करना चाहते हैं? सिर्फ कार्यालय में, उसी एसी वाले कमरे में सबको बुलाते हैं और वहीं से पूरे प्रदेश भर का सदस्य बना देते हैं। और वही बात उनको बुरी लग गई कि आप हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, हमें आप एसी से निकलने की बात करें तो हम तो मना रहे हैं कि आप एसी में बैठे रहो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं, लगातार यूपी की सियासत तेज हो चुकी है और आप देख रहे हैं जितने भी टीवी चैनल्स आप खोल के देखेंगे, हर चैनल पे कहीं ना कहीं ओपी राजभर का नाम सुबह से शाम तक के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस समय मैं सुभाषपा कार्यालय में हूं और मेरे साथ अरुण राजभर जी बैठे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आगे की प्लानिंग क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। हमें जानना चाहते हैं आगे की प्लानिंग क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में आपका? देखिए, हमारी आगे की प्लानिंग ये है कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में संगठन का विस्तार और ज़्यादा से ज़्यादा गांव चलो समाज जुड़ो सदस्य अभियान चला करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। और जो लोग दूसरे दलों से हमारे दल में आना चाहते हैं उन लोगों की सदस्यता दिलाई जा रही है। और आगे 2024 लोकसभा को एक केंद्र बिंदु मान करके हम लोग लोकसभा की वो सीटें चिन्हित किए हैं जहां विधानसभा में हम लोग कम वोटों से पराजित हुए हैं। और उन्हीं सीटों पर, जिन बूथों पर हमको कम वोट मिला है, जिन बूथों पर ज़्यादा वोट मिला है, उनकी एक अलग सूची बनाई जा रही है और उसी आधार पर जहां हमको कम वोट मिला है उन पे काम किया जा रहा है। और उन तमाम तबकों के बीच में हम गठबंधन बनाने जा रहे हैं जिन तबकों ने सभी दलों को ताकत दिया है, चाहे वो राजभर हो, चौहान हो, पाल हो, प्रजापति हो, अर्कवंशी हो, बंजारा हो, नट हो, हेला हो, बासफोर हो, बंजारा हो। तो जितने भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति दलित लोग हैं, समाज के हर वर्ग के लोग हैं जो दल के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को हम अपने साथ जोड़ करके आगामी 2024 की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और उसी आधार पर हम लोग धरातल पर आज हमारी बस्ती में बैठक हो रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी शाहजहाँपुर में हैं, शाहजहाँपुर उधर के मंडल में बैठक कर रहे हैं। तो अनवरत ये अभियान चल रहा है और ये अभियान चलेगा अगस्त लास्ट तक। सदस्यता अभियान हमारी जो चल रही है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कवायद हो रही है। आपने प्लानिंग तो बता दी, अचानक से ओपी राजभर जी ने बसपा का नाम लेकर के सबका माइंड एकदम से चेंज कर दिया। ये बसपा अचानक से क्यों? देखिए, आपने देखा है कि बसपा ने राष्ट्रपति के चुनाव में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित लोगों के हक की बात करती है और अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करती है। मुख्य धारा में तभी आएगा जब उसके अंदर शिक्षा होगी, उसके अंदर सामाजिक चेतना जगेगी। अब वो तभी होगी जब हम जनता के बीच में जा कर के उनके विचारों के बारे में अपने विचारों से जोड़ने का कवायद करेंगे। तो उन्होंने घोषणा किया, हमने भी मतदान किया। हमारे जो भी विधायक थे, 6 विधायक थे, हमने खुल करके एक 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने घोषणा कर दिया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करे और हमने खुल के मतदान किया। तो उसी क्रम में हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे। और हमने ये नहीं कहा था कि मैं उनसे बात करने जा रहा हूं या कर लिया है, ऐसा तो कुछ हमने कहा नहीं। जरूरत पड़ेगी तब बात करूंगा। और आज की राजनीति में हर व्यक्ति को जरूरत है, जो भी राजनीति करने आया है, उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा है, उसको चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा कैसे जीतेंगे, आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए सबको हमारी ज़रूरत है।
लेकिन अभी उन मुद्दों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। अभी हमारा जो फोकस चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जिले में, हर विधानसभा में, ब्लॉक स्तर पर हमारे संगठन का निर्माण हो और मजबूती के साथ संगठन को मजबूत किया जाए। संगठन मजबूत रहेगा तो सबको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हम संगठन मजबूत नहीं रखेंगे तो हमारी ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। तो आज हमारे पास संगठन था, समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में हम मिलकर लड़े और जिस तरीके से हम चुनाव लड़े हैं 22 में, सबके सामने परिणाम है। गाजीपुर उठाकर देखिए, 7 सीट में 7 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में गई। मऊ उठाकर देखिए, बलिया उठाकर देखिए, अम्बेडकर नगर उठाकर देखिए, आजमगढ़ उठाकर देखिए, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, अब बस्ती आप उठाकर देखेंगे तो उन इलाकों में बड़ी संख्या में हमारे गठबंधन के पक्ष में मतदान भी हुआ और हमारी सीटें निकली। तो अब वो आगे की रणनीति अब लोकसभा की आ गई। अब लोकसभा में कौन कौन सी सीटें हैं, उन सीटों पर हम कैसे काम करेंगे, उस दृष्टिकोण को रखते हुए हम लोग अभी अभियान चला रहे हैं और उसके बाद जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आपने कह दिया। इलेक्शन के बाद जब काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं ओपी राजभर जी के साथ, तो उन्होंने हर इंटरव्यू में जितनी बार बसपा की बात हुई है उसमें उसको बीजेपी की बी टीम ही बताया और किस तरीके से पूरा चुनाव के दौरान क्या माहौल रहा इसके बारे में भी चर्चा की। इसको लेकर के कैसे गठबंधन की या फिर उनसे जुड़ने की बात कर सकते हैं? ये तो सच है कि विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई। आज उस पार्टी से बड़ी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो गई। देश की राष्ट्रीय पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस हो और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों से बड़ी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी। और आगामी जो भी चुनाव होंगे, 2019 का परिणाम देखिए और 2022 का परिणाम देखिए। बसपा आज 17% 2022 में थी, 19 में थी और आज 12% पर आ गई। उनके समाज के लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर बहन जी को राजनीति में जिंदा रखना है तो सभी क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके अपनी पार्टी को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मान्यवर कांसीराम ने बहुत संघर्ष करके उस पार्टी को बनाया और हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मान्यवर कांसीराम साहब के संघर्षों में 14 साल जीवन खपाए और उसी का नतीजा रहा कि मान्यवर साहब के जाने के बाद दिन पर दिन बसपा कमजोर होती गई। अब अगर हमने उस चीज़ को बचाया या हम मिलकर संघर्ष किया है बाबा मान्यवर कांसीराम साहब के साथ, तो हमारी एक सिंपैथी होती है कि भाई उस दल को भी अब मजबूती से काम करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो हमारा नुकसान तो हो नहीं रहा। उनके समाज के लोग हमारे साथ भी अब बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए तैयार होना है, बहुत संख्या में जुड़ रहे हैं। तो हमारा यह है कि विचारधारा सबकी एक है। देखिए, बसपा की भी विचारधारा एक है, सपा की भी वही है, कांग्रेस भी वही चाहती है कि सामाजिक न्याय हो, सामाजिक परिवर्तन हो, समाज के अन्य तबकों को हिस्सेदारी मिले और नीचे खड़े हुए व्यक्ति को उठाई जाए। लेकिन अब ये लोग अगर स्वतः नहीं चाहते हैं कि समाज का भला हो, तब तो फिर सब बट के रहेंगे। तो उसमें फायदा जिसको होगा तो नुकसान तो किसी न किसी झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, लगातार एक चीज़ और भी देखने को सामने आ रही है। श्रम सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर लगातार कह रहे हैं कि आप लोग को छड़ी की ज़रूरत है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, हम उनके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब अपने हैसियत से या अपने क्षमता से ज़्यादा कुछ बोलने लगता है तो उसको अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए कि जिस जिले में उनको प्रभारी बना के भेजा गया था उस जिले की वो आकलन कर लें कि वो भारतीय जनता पार्टी कितना जीता पाए। गाजीपुर में नहीं जीता पाए, अम्बेडकर नगर नहीं जीता पाए, बलिया नहीं जीता पाए। तो अब ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि हम यह मानते हैं कि हमारे नेता की उस नेता से तुलना हमने पंचायत स्तर पर भी देख लिया है। अगर मोदी जी अगर बनारस में नहीं आए होते, माननीय अमित शाह जी बनारस में नहीं आए होते, तो इनको भी अपनी हैसियत पता चल गई होती। अच्छा, एक बात और कर लूँ। अभी देख रहा हूँ लगातार कई बार बात हुई चाचा शिवपाल को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के। कई बार जब पूछा गया ओपी राजभर जी से, आपसे भी बात हुई, तो आप लोगों ने कहा अंदरूनी कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन अभी स्वतंत्र कर दिया गया। काफ़ी सारी बातें निकल के सामने आ रही। आगे क्या माहौल होने वाला है? लोकतंत्र में व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से रहता है और अच्छी बात है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि व्यक्ति जब स्वतंत्र होता है तो अपनी बात को मुखरता से कहता है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी बात को मुखरता से कहे जाने वाले रूप में जाने जाते हैं। हम किसी के साथ रहे हों, हमारी बात बुरी सिर्फ इतनी लगी माननीय अखिलेश यादव जी को कि हम बस एसी से निकल करके जनता में जाने की बात कह दी। और
और ऐसी भी बात नहीं कहा कि उनको बुरा लग जाए। लोहिया जी के सिद्धांतों को वो मानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं जिक्र किया कि तुम एसी में बैठ करके राजनीति करो। जितने लोगों ने एसी में बैठ कर राजनीति किया है उनके हश्र आप देख लीजिए, आज वो कहाँ खड़े। और वही बात उनको बुरी लग गई कि आप हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, हमें आप एसी से निकलने की बात करें। तो हम तो मना रहे हैं कि आप एसी में बैठे रहो, एसी में बैठे रहो, दल ऐसे ही चलता रहेगा और आप ऊंचाइयों तक चलते जाएंगे, बहुत बढ़ते जाएंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब स्वतंत्र तरीके से अपने संगठन का निर्माण करने में लगी है। अब हमें किसी पर टीका टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे दल के लोग अपने अपने स्तर से जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी जो हमने बनाया है, कुछ ही दिनों बाद आपको हमारी तैयारी की हर रणनीति, एक एक अपडेट आपको पल पल की मिलती चली जाएगी। और ये अपडेट जो लोग नहीं समझेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर, जो लोग हल्के में लेंगे, उनको 20 साल का इतिहास पता चल जाएगा कि क्या हमारा संघर्ष है और क्या हमारी रणनीति है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, और बात कर ले, अभी आजम खान जी से भी लगातार आप लोग की बातचीत हो रही होगी, क्या फ्यूचर में कोई नया संगठन या कोई नई पार्टी का गठन होने वाला है? अब देखिए, वो बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, जेल में थे तो वो अपने लोगों से कहलवाते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। जेल से आने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने रसमलाई खिला दिया, सारे अत्याचार भूल गए, सारे अन्याय भूल गए मुसलमानों पर। उनके दल में मुसलमान रहने वाले समाजवादी पार्टी में एक भी मुसलमान नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता है कि आज़ादी के पहले नौकरियों में 38% मुसलमान था और समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार थी और 18% आरक्षण देने की बात होने के बाद भी किसी थाने पर, किसी ब्लॉक में, किसी जिले में इनकी हिस्सेदारी नहीं तय हो पाई। जब बात सम्मान और न्याय की हो रही है, हिस्सेदारी की हो रही है, तो फिर मुसलमानों को आज तक वहाँ हिस्सेदारी क्यों नहीं मिला? अब उसको लेकर मुसलमानों में गुस्सा है और वो गुस्सा इनके खिलाफ जा रहा है समाजवादी पार्टी के। जितने भी देखिए, कोई पंप वाला था, पंप गिराया गया, उनका बुलडोजर चला, माननीय अखिलेश यादव जी उनके पक्ष में खड़े नहीं। मुसलमानों पर ज़्यादा बुलडोजर चल रहे हैं, नहीं खड़े हो रहे हैं, तो मुसलमान उनके साथ क्यों रहेगा? वो कहेगा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, हमको और अच्छा रहेगा। इस बार लोकसभा में बड़ी संख्या में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। इसलिए वोट करेंगे कि वहां वो नहीं, जहां वोट देकर सुरक्षित नहीं है, अब वोट देकर सुरक्षित रहेंगे। तो क्या आजम खान और क्या सुभाषपा, क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ने वाली है? अब आजम खान साहब का विषय अलग है। चाचा भी स्वतंत्र है, सुभाषपा भी स्वतंत्र है, और स्वतंत्र आदमी किसका हाथ पकड़ेगा किसका नहीं पकड़ेगा वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। रणनीति बन रही है और उस रणनीति का खुलासा आपको आने पर, वक्त आने पर बताई जाएगी। अभी कुल रणनीति बता देंगे, गोल गोल घुमा रहे, कुछ बता तो दीजिए। चालाक लोग जो है हमारी रणनीति फेल कर देंगे। गोल गोल नहीं है, हम स्पष्ट हैं, रणनीति बन रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जनता के भले के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए हम जहां जाएंगे परिवर्तन वहीं दिखेगा। केशव देव मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य की लगातार पॉलिटिक्स जो चल रही है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, एक तो आए थे 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी का मलाई खा करके, आए थे माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने, जिले जिताने आए थे कि हम कुशीनगर जिला जिता देंगे, गोरखपुर जिता देंगे, देवरिया जिता देंगे। वो ठेका लेकर आए थे और स्वतः की सीट हार गए। और बात क्या कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर सीट नहीं जिता सकते। अब वो अपनी तुलना कर लें, हमारी तुलना कर लें, रिजल्ट हमारे सामने है, उनका रिजल्ट उनके। अगर भारतीय जनता समाजवादी पार्टी एमएलसी नहीं बनाई होती तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते। इनके एक छोटे भाई हैं, आए हैं उधर से लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महान दल कौन नाम बताते हैं, वो केशव देव मौर्य हैं। ये कहते हैं कि मैं गठबंधन धर्म निभाता था। गठबंधन कहेगा, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हो और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उनके सिंबल पर चुनाव लड़ते हो। अब जिताने की बात समाजवादी करते हो, आप खुद हार गए, अपने लड़का को हरवा दिए, समाजवादियों को हरवा दिए। तो आपका आकलन समाजवादी पार्टी अच्छे तरीके से कर ली, जिसके पास 10 आदमी नहीं हो
अब वो ताल ठोक रहा है सरकार बनवाने की, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है, और जहां जहां ठाना था सब हार गए। तो हैसियत सबकी पता है, कौन कितने पानी में है और कौन कितने पानी में नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा पूर्वांचल में करके दिखाया। अब ये लोग हैं, अब छपटिया रहे इधर उधर, कोई पूछ है नहीं रहा है। जिसके पास वोट होता है पूछ उसकी होती है, जिसके पास वोट नहीं होता है उसकी पूछ नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आने वाले समयों में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी इर्द गिर्द नजर आएंगे, क्योंकि वहां मन नहीं लगेगा, सत्ता चाहिए, ये सत्ता के लिए लड़ते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ते हैं, वंचितों के अधिकार के लिए लड़ते हैं। पूछ ले माननीय अखिलेश यादव जी से कि पहले चरण में जब मतदान हो रहा था, पहले चरण में टिकट बांटे जा रहे थे, कितने सैनी को टिकट दिया, कितने मौर्य को, कितने कुशवाहा को, कितने साक्य को टिकट दिया गया। हिम्मत नहीं पड़ेगी, और हिम्मत जिस दिन जुटा लेंगे उस दिन वो जो एमएलसी वाला है ना, वो कहेंगे छोड़ के जाओ भागो यहाँ से, क्योंकि वो चीजें वहां दम नहीं है। बात करते मैं पिछड़ों का नेता हूं। अरे पिछड़ों का नेता थे तो कुशीनगर में काहे पिछड़ा साथ छोड़ दिया आपका? आप पिछड़ों के नेता नहीं थे, आप योगी जी के नाम पर जीते थे। यहां लड़ाई लड़े हैं तो अखिलेश जी के नाम पर लड़े हैं। आपकी बिरादरी आपके साथ नहीं थी, अखिलेश जी को साथ नहीं दी, इसीलिए हार गए। और रिजल्ट आपके सामने है, परिणाम आपके सामने। लगातार आप तीखे प्रहार कर रहे हैं। सच है, सही बात है, ये सच है। वो डफली बजाते हैं, कहते हैं मैं महान दल का नेता हूं, जेबा में 10 आदमी नहीं रहते हैं, खुद टटैटी झोने वाला नहीं होगा, गाड़ी खुद चला करके प्रचार करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े नेता हैं। अभी सपा का सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है। इस सदस्यता अभियान को देख रहे हैं आप, तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कई जगह ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि नेताजी निकलेंगे ही नहीं सदस्यता अभियान के लिए। क्या ऐसा भी कुछ है? क्योंकि आपको तो मालूम होगा समाजवादी से आपका गठबंधन भी रहा है। एसी का ऐसा हवा लग गया है माननीय अखिलेश यादव जी को कि वो अब कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहाँ करना चाहते हैं? सिर्फ कार्यालय में, उसी एसी वाले कमरे में सबको बुलाते हैं और वहीं से पूरे प्रदेश भर का सदस्य बना देते हैं। इनको सीखना चाहिए बिहार के नेता से, जहां से ये चुनाव जीते हैं, सदस्यता अभियान की शुरुआत उनको वहां से करनी चाहिए। इन्होंने जितने लोगों को बनाया है प्रभारी, सब नेता हैं, कार्यकर्ता थोड़ी ना है। कार्यकर्ता जाएगा सदस्यता अभियान बनाने, नेता नहीं जाएगा। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेता कम बनाए थे, कार्यकर्ता ज्यादा बनाए थे। तो जहां कार्यकर्ताओं की संख्या न हो, वहां अगर बड़े लक्ष्य को पाना हो तो हमें नहीं लगता है कि वहां बड़ा लक्ष्य मिल सकता है। और 2024 में ये कुछ भी कर लें, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। कई सारी ऐसी सुपकाहट थी, कुछ लोग बाहर ही नहीं निकलने वाले हैं, कुछ नाम ऐसे हैं आपके पास? वो जितने उनके इर्द गिर्द हैं वो सब उनको वहीं रख देंगे जहां वो आज की परिस्थिति में खड़े हैं। जितने जिलेवार प्रभारी बनाए हैं, हम तो अपने चेहरे से उनके सबको वाकिफ हैं और सभी नाम को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सिंगल व्यक्ति जिसको प्रभारी बनाए वो गांव में जाने की हैसियत में हो, क्योंकि सब नेता हैं। कुर्ता कैसे क्लीच कमजोर हो जाए? क्लीच मुड़ना नहीं चाहिए, और क्लीच मुड़ गया तो फिर नेतागिरी किस बात की? तो वो उस टाइप के नेता बन गए। संगठन समाजवादी पार्टी में अब उनका विषय वो कैसे बना रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इनका जो भंग चल रहा है कार्यकारिणी, लोकसभा तक बन जाए तो वही बहुत है। किसी के नाम नहीं लेंगे? ये सब उन लोग सब जानते हैं। गौवा में जाकर पूछेंगे ना तो बता देंगे कि वही लोग हैं जो सदस्य साहब उन कमरों में चला रहे हैं। कौन से गौवा में जाए? वही उन्हीं की इर्द गिर्द छपटिया रहे हैं सब, 2-4-10 ठो हैं जो नाम नहीं लेंगे। वो नहीं चाहते हैं ना कि वो खुदा कमरे से निकले। वो तो लेके गए थे कन्नौज, वो तो खाली एक तो माहौल बनाने के लिए दिखाने गए थे कि देख लीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे धस गया है। आगरा एक्सप्रेस वे धसा था तब नहीं दिखाई दे रहा था, गड़िया उसी में धस गई थी। ट्वीट किए थे वो गड़िया उसी में धस गई थी और उसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। तब खामियां और कमजोरियां और तकनीकी खामियां नहीं नजर आई थी। तो ये जिसकी सरकार होती है, जिस एजेंसी को काम दिया जाता है, वो सारी चीजें सरकार उनकी जांच कराती है। तो अभी बेचारे हैं अपना, जो इनके सलाहकार लोग राय दे रहे हैं ऐसे ही राय देते रहे, बहुत अच्छा रहेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी क्यों नहीं तारीफ करेंगे? बीजेपी रात दिन मेहनत कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संघर्ष कर रहे हैं, डेली किसी न किसी जिले में दौरा कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। ई का कर रहे हैं? ये खाली कहते हैं कि मैं लखनऊ से निकलूंगा तो सीधे लोकसभा एक ठो कन्नौज है
वहीं जाएंगे और फिर वहाँ से चले आएंगे, इटावा जाएंगे चले आएंगे। तो ठीक है, उनकी एक अलग योजना है, कैसे चल रहे हैं आगे की उनकी रणनीति उनको समझ में आ जाएगा। 2024 सबको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में अभी अरुण राजभर जी थे। तमाम मुद्दों पे हमने बात की, काफ़ी सारे तीखे प्रहार किए हैं। साफ तौर से समाजवादी पार्टी की जो प्रणाली है उस पर भी काफ़ी सारे तीखे प्रहार किए और साफ तौर से कह दिया है कि 24 की तैयारी लगातार जारी है। योगी जी के बारे में भी कहा कि ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं और एसी से नेताजी को बाहर निकलना चाहिए। सारी बातें हमसे की। इस ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।